हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने टाइम एंड वर्क का टाइप 1 देखा था, जिसमें क्या था कि 2 या 3 पर्सन उसमें दिए रहते हैं एंड वर्क को वो फिनिश करते हैं। उसमें अपन को फाइंड करना पड़ता है कि हाउ मेनी डेज या हाउ मेनी आवर दे विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है। एंड आज की कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, इसमें कुछ 1 2 3 इस तरह से पर्सन दिए रहेंगे एंड उनका वर्क डेज दिया रहेगा। ठीक है। एंड इसमें क्या होगा कि जो कुछ पर्सन हैं वो काम कंप्लीट होने के काम को क्विट कर देंगे। ठीक है। एंड जो कुछ पर्सन हैं वो काम एंड तक काम करेंगे। ठीक है। एंड इसमें जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उनको अपन फाइंड करेंगे। ठीक है। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू विल हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू टेक द स्टेप्स। ठीक है। इसका मतलब है कि जो सफलता पाने का कोई डायरेक्ट एलिवेटर नहीं है। ठीक है। एलिवेटर जिसमें आप बैठो एंड फटाक से सक्सेस पा लो। इसके लिए सक्सेस के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सक्सेस के लिए अपन को धीरे धीरे स्टेप्स लेनी पड़ेगी एंड अपन को सक्सेस प्राप्त करनी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 days respectively. ठीक है। A and B start work together and after 3 days A left the work. ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आफ्टर 3 days है वो क्या है, वो काम को जो A है वो काम को छोड़ देता है। ठीक है। एंड देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है। इसमें बी के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब बी है वो काम के एंड तक वर्क करेगा। ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, जो ए एंड बी है इनका रेस्पेक्टिव टाइम अपन को दिया है। ठीक है। ए का कितना दिया है? ए का दिया है 10 एंड बी का दिया है 12। ठीक है। इनका क्या करेंगे? सबसे पहले कोई ऐसा वर्क मान लेंगे जो 10 से भी डिवाइड हो एंड 12 से भी डिवाइड हो। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? वो इन दोनों का क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है। अब ए एंड बी के अपन को एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो 60 को है ना 10 से भी डिवाइड करेंगे, 12 से भी डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो ए एंड बी की क्या होगी? एफिशिएंसी होगी। ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 को पहले 10 से डिवाइड करेंगे। तो कितने टाइम्स डिवाइड करेगा? ये 6 टाइम डिवाइड करेगा। ठीक है। एंड बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है। इसका मतलब है कि जो 3 दिनों तक क्या है, 3 दिनों तक है वो ए ने एंड बी ने साथ में वर्क किया। ठीक है। उसके बाद क्या है, बी ने अकेले वर्क किया एंड कंप्लीट हो गया। मतलब ए ने जितना कार्य किया वो एंड बी ने जितना अकेले कार्य किया उसको अगर ऐड कर देंगे तो जो टोटल वर्क है ये क्या है, ये टोटल वर्क ही तो माना अपन ने 16। यहाँ लिख देंगे अपन टोटल वर्क 60। ठीक है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है। लेट इन x days the work will be finished. ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपने का इक्वेशन किस तरह से बना रहे थे कि ए एंड बी ने 3 दिन वर्क कर लिया। ठीक है। अब x में से 3 दिन तो कम हो गए, तो कितने बचेंगे यहाँ पे? x माइनस 3 डेज रिमेनिंग रहेंगे। एंड इन 3 दिनों में किसने कार्य किया? इन x माइनस 3 डेज में किसने कार्य किया? ओनली बी ने कार्य किया। ठीक है। इस तरह से अपन इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे आ रहा है समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन होगी पूरी, 3 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 60। ठीक है। अपन को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पर अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड a एंड b ये क्या यहाँ पे क्या है, ये a एंड b की एफिशिएंसी दी है। ये 6 a की एफिशिएंसी है
एंड जो 5 है वो बी की इफिशियंसी है, ठीक है। इनकी ए एंड बी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अपन। ए की वैल्यू कितनी है 6 एंड बी की वैल्यू कितनी है 5, इस तरह से, ठीक है। एंड बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 6। यहाँ से अपन क्या करना है, यहाँ से अपन को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू 6 11 प्लस 5, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 15 आ जाएगा यहाँ पे गाइस। उसको क्या करेंगे 60, ठीक है। इसको एंड इसको यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 33 प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू 60। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x प्लस 18 इक्वल टू 60, ठीक है। 18 को क्या करेंगे 18 के साइड भेज देंगे तो 60 माइनस 18, इसको करेंगे तो 5x माइनस 5x इक्वल टू यहाँ से कितना जाएगा 42, और 42 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा आ जाएगा 8 सही 2/5, ठीक है। x इक्वल टू 8 सही 2/5 तेज। इसका मतलब क्या आएगा, ये x की वैल्यू क्या मानी थी कि x दिन में ये क्या है वर्क है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसका आंसर आ गया, इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ही सेम है गाइस, ठीक है। पढ़ लीजिए इसको, आप समझ लीजिए सेम है कि नहीं है, इसको आप कर लेंगे खुद से, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 डेज एंड 15 डेज में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ कार्य को शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए कार्य को छोड़ देता है, तो गणना कीजिए कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। फाइंड कर लेंगे अपन इसी से क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू अपन मान लेंगे कि x डेज में है, x डेज में क्या है कि वर्क है वो फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे जिसको आप, ठीक है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए एंड बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, ठीक है। क्या है, क्या बोला क्वेश्चन कि ए एंड बी है वो साथ में स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद है वो ए है काम को लेफ्ट कर देता है या क्विट कर देता है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कैलकुलेटेड हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। इसको आप कर लेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। क्या दिया गया इसमें, इसमें दिया है कि जो ए है वो वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर लेता है एंड जो बी है वो कितने डेज में, वो 15 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेता है। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज, ठीक है। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है। तो इसमें वो पूछ रहा है कि ए है जो ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है, कितने समय पहले जो ए है ने वर्क को लेफ्ट कर दिया था, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट है अपना, ए एंड बी का इंडिविजुअल टाइम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेते, ताकि हम उस नंबर को मान सकें, ठीक है। यहाँ पे 30 आ जाएगा, अपन उस नंबर को मान सकें जो 10 जिसको 10 भी डिवाइड कर रहा हो एंड 15 भी डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो उनकी क्या करेंगे अपन, अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे। इसकी क्या जाएगी, एक की जाएगी है, एक ही 2 आ जाएगी इफिशियंसी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज, ठीक है। पिछली वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछली वाले क्वेश्चन में दिया था कि अपन को एक्स की वैल्यू माननी पड़ी थी। एक्स क्या था उसमें, टोटल डेज थे उसमें, ठीक है। इसमें क्या है, टोटल डेज दिए हैं एंड ये फाइंड करना है कि ए है वो कितने समय में जो काम को है वो क्विट कर देगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो ए है, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो मान लेंगे अपन कि यहाँ पे ए एंड बी ने एक्स डे मिलकर कार्य किया, ठीक है। स्टार्टिंग में एक्स एंड बी है वो एक्स डे तक
एक्स डे तक है वो ए एंड बी ने मिलकर कार्य किया। उसके बाद क्या है, ए चला गया यहाँ से, ठीक है। अब बी क्या करेगा, बी अकेला काम करेगा एंड कितने दिनों तक काम करेगा, क्योंकि 9 डेज तो टोटल ही हैं, 9 डेज अपने पास टोटल हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, 9 में से अकेला, क्योंकि वो एक्स डेज तो ऑलरेडी काम कर चुका है, ठीक है। तो 9 माइनस एक्स इक्वल टू 30, इस तरह से, ठीक है। इक्वेशन समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ए एंड बी की यहाँ पे अपन एफिशिएंसी लिख लेंगे। ए की जो एफिशिएंसी दी है वो कितनी दी है 3 एंड बी की दी है 2 इक्वल टू सॉरी इनटू यहाँ पे क्या आएगा एक्स, यहाँ पे क्या आएगा बी की एफिशिएंसी 2 दी है एंड 9 माइनस एक्स इक्वल टू 30, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 2x, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 30, ठीक है। इसको 5x में से जब 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और यहाँ से जब ये है 30 माइनस 18 आएगा कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 12/3 इक्वल टू 4 डेज। इस मतलब क्या है, x अपन ने यहाँ पे क्या माना था, x अपन ने माना था कि यहाँ पे लिख लेंगे अपन x इक्वल टू क्या है, मीन्स आफ्टर x days A will left the job, ठीक है। जॉब या वर्क, ठीक है गाइस। हाँ, तो क्या आ जाएगा आंसर अपना, आंसर आ जाएगा बी इज करेक्ट 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको आप पढ़ लेंगे एंड खुद से करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए एंड बी का अपने पास अलग अलग टाइम दिया है कि ए है वो 20 दिन में काम कर लेगा एंड जो बी है वो 30 दिन में काम को कंप्लीट करता है, अलग अलग दिया है इनका, ठीक है। एंड उसके बाद दिया है कि ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क एंड द रेस्ट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए इन नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है। ये इसमें क्या फिर से वही दिया है, इसमें क्या दिया है कि जो वर्क है वो 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है। इसमें फाइंड करना है अपन को कि जो बी ने है ना कितने टाइम बाद काम को लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है गाइस। क्या है इसमें, ए एंड बी का इंडिविजुअल टाइम लिख लेंगे अपन 20 एंड 30, ठीक है। इनका जो अपन एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60, इसका एलसीएम आ जाएगा। ए एंड बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, बी की जब ए की जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी एंड बी की कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब सेम मान लेंगे यहाँ पे लेट बी विल लेफ्ट द जॉब आफ्टर x डेज, ठीक है। अपन यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे सेम, ठीक है। तो क्या है इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ठीक है। जो मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है कि ए एंड बी ने एक साथ जॉब को स्टार्ट किया, ठीक है। एंड कितने दिन तक काम किया ए एंड बी ने, मान लीजिए कि x डेज तक काम किया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ए ने जॉब छोड़ दी। उसके बाद क्या है कि जो 9 डेज तक है, इसमें दिया सर 10 डेज दिया इसमें, 10 माइनस जो अगले 10 माइनस x डेज हैं, क्योंकि x डेज तक ए एंड बी ने वर्क किया साथ में। उसके बाद जो बाकी के दिन है 10 माइनस x, उसमें अकेला ए वर्क करेगा एंड काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ इस यूनिट जो वर्क है ए एंड बी ने किए x डेज में, एंड उसके बाद जो 10 माइनस x डेज हैं
वो ए ने वर्क किया तो काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि टोटल वर्क है वो 60 यूनिट है अपने पास। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ए एंड बी की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। क्या दी है? ए की वैल्यू दी है। ए की इफिशियंसी है वो है 3 एंड जो बी की इफिशियंसी है वो है 2। यहाँ पे क्या है? एक्स प्लस 10 माइनस एक्स। ए की इफिशियंसी कितनी है? ए की इफिशियंसी है 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइनस 3x इक्वल टू 60। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा? ये 2। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एंड द रेस्ट वर्क विल कंप्लीट बाय ए इन नेक्स्ट। इसमें गाइस नेक्स्ट दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो x है ना ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि x डे तो x जो डेज हैं वो a एंड b ने मिलकर कार्य किया एंड जो अगले 10 दिन है गाइस उसके जो इनके आगे वाले 10 दिन है वो a ने अकेले कार्य किया है। तो यहाँ पे जो x है वो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ये 30। ठीक है, यानी यहाँ पे करेंगे अपन 5x 60 माइनस यहाँ पे 30 को समझ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे कभी क्या करेंगे? x इक्वल टू 30 माइनस 5 यानी x इक्वल क्या आ जाएगी? यहाँ पे 6 आ जाएगी। मीन्स इसका मतलब है कि a एंड जो b ने x दिनों तक मतलब 6 डेज तक वर्क को साथ में किया एंड इसके बाद अगले जो 10 डेज हैं वो ए ने अकेले काम किया एंड वर्क है वो कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, खुद से करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 12 days. They work together for 3 days, then B leaves and A alone continue. ठीक है, इसमें क्या है? पहले क्या दिया कि A एंड B है वो 3 डेज तक साथ में वर्क करेंगे। ठीक है, देन क्या है? B है लीव कर देगा एंड जो अगले 2 दिन है मतलब जो ए है वो आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, कंटिन्यू करेगा। उसके बाद 2 दिन बाद है 2 डेज आफ्टर दैट सी ज्वाइंस। इसको सी ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, 2 दिन के बाद है जब 2 दिन अकेला काम करेगा उसके बाद सी इसको ज्वाइन कर लेगा एंड द वर्क कंप्लीटेड इन 2 डेज। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज कैन सी डू इट इफ ही वर्क्स अलोन। ठीक है, तो इसमें इसको अपन को फाइंड करना है कि अगर जो जैसे टोटल वर्क है उसको अगर सी अकेले वर्क करेगा तो कितने दिनों में फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अपन को सबसे पहले सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी इंडिविजुअल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टार्टर में क्या दिया है? स्टार्टिंग में दिया है ये यहाँ पे कि जो है ए है वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर लेगा एंड जो बी है वो वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इनका सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। इनकी एफिशिएंसी आएगी यहाँ से कितना आएगी? 6। यहाँ से कितनी आएगी? 5। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पे अपन इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि जो A प्लस B है उन्होंने 3 डेज तक काम किया। देन B लीव्स, उसके बाद B चला गया। ठीक है, एंड A अलोन कंटिन्यू। ठीक है,
इसने क्या है, ए ने है काम को कंटिन्यू किया एंड आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 days आफ्टर, ठीक है, 2 दिन के बाद, ठीक है, मतलब 2 दिन ए ने अकेले कार्य किया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ए प्लस सी ने वर्क किया, ए प्लस सी ने कितने वर्क तक का वर्क किया एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 days। जब सी ने ज्वाइन कर लिया उसके बाद 2 दिन बाद काम क्या है, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि ए एंड सी ने 2 दिन तक वर्क किया एंड क्या काम क्या है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपन को ए एंड बी की इफिशिएंसी दी है, अपन को यहाँ पे क्या है, सी की इफिशिएंसी फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, 3 ए एंड बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, कितनी आ जाएगी 6 + 5, ए की जो इफिशिएंसी है 6 है एंड बी की 5 है, ठीक है। ए की इफिशिएंसी फिर से पुट करेंगे, ए की इफिशिएंसी कितनी है 6 × 2 + 2, ए की कितनी गाइस इफिशिएंसी, ए की है 6 + c = 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 11 × 3 33 एंड यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा 12 एंड प्लस में 2 6 + c = 60। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 + 2 6 + c = 60, ठीक है। तो 2 6 + c = 45 को साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 - 45, यहाँ कितना आ जाएगा 15। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 12 + 2c, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 2c = 3 आ जाएगा, तो इसको 15 में से 12 जाएगा तो 3 आ जाएगा एंड जो 3 की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अपन को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, इसके बारे में बोला है ये सी के में। यदि सी अकेला काम को करता है तो वह कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अपन मान लेंगे कि वो x दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है 60 एंड यहाँ पे क्या दिया है 3/2, ये क्या है सी की इफिशिएंसी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 3 ये कट करेगा 21 एंड इसका 20 एंड 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना जाएगा 40 days, ठीक है। इस आंसर क्या है, आंसर सी इज करेक्ट। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इस तरह से 60 3/2 इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 × 2 / 3 यहाँ कितना आएगा 40, ठीक है। समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे, आया समझ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको अपन पढ़ लेंगे। इसमें दिया है 3 men A, B and C कैन कंप्लीट ए वर्क। इनका अलग अलग टाइम दिया है, कितने दिन कंप्लीट कर लेंगे। इफ A, B and C स्टार्ट वर्क टुगेदर, स्टार्टिंग में क्या है गाइस, ये तीनों मिलकर काम करेंगे, बट आफ्टर 3 days C लेफ्ट वर्क, ठीक है। आफ्टर 3 दिन के बाद क्या है सी लेफ्ट कर देगा एंड नेक्स्ट आफ्टर 1 day ए आल्सो लेफ्ट, ए भी लेफ्ट कर देगा, ठीक है। देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया आपके पास, जो डाटा दिया सबसे पहले, जो गिवन डाटा है उसको सबसे पहले नोट कर लेंगे। ए बी एंड सी, इनकी क्या है, इनका अलग अलग इंडिविजुअल टाइम दिया है। ए का जो टाइम है वो 10 days है एंड बी का है वो 12 एंड जो सी का है वो 15 days है, ठीक है। इनका अपन सबसे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे अपन, यहाँ से ए एंड बी की अलग अलग इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 एंड 60 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 एंड यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन,
इफ ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज, इसका मतलब है ए बी प्लस सी ने 3 दिनों तक एक साथ कार्य किया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, बट आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट द वर्क, ठीक है। सी ने क्या है गाइस, काम को छोड़ दिया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आफ्टर 1 डे, ठीक है। उसके बाद ए एंड बी ने है वो 1 दिन मिलकर काम किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए ने भी काम को छोड़ दिया, आल्सो लेफ्ट द वर्क, ठीक है। एंड इसके बाद किसने वर्क किया, बी ने वर्क किया, ठीक है। लेफ्ट द वर्क, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट। अपन क्या करना है, अपन यहाँ मान लेंगे कि उसके बाद ए ने है वो अकेले x डेज तक वर्क किया एंड जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अपन ने गाइस यहाँ पे क्या माना है, अपन ने वो वाला टाइम माना है लास्ट के कितने दिनों तक जो है वो बी ने अकेले वर्क किया है, ठीक है। जबकि 4 डेज का जो 4 डेज है वो ऑलरेडी चला था पहले ही, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड जो a एंड b एंड c की वैल्यू है वहाँ यहाँ से अपन पिकअप कर लेंगे, ठीक है। a की वैल्यू क्या है दोस्तों, a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू है 4 एंड यहाँ 1 है मल्टीप्लाई में, ठीक है। a एंड b की वैल्यू क्या है 6 प्लस 5 एंड यहाँ से जो b की वैल्यू है 5 इंटू x इक्वल टू 60। इसके ऊपर सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना जाएगा, 15 मल्टीप्लाई में 3 45 प्लस यहाँ जाएगा 11 प्लस 5x इक्वल टू 60, ठीक है। इसके ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 56 प्लस 5x इक्वल टू 60 और यहाँ से 5x इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा 4, 60 जब यहाँ से करेंगे 60 माइनस 56 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ से x की क्या आ जाएगी 4/5। इसका मतलब क्या है कि जो b है वो लास्ट के 4/5 डेज अकेले वर्क करेगा एंड 4 डेज ये 3 डेज यहाँ से एंड 1 डे यहाँ से ऑलरेडी काम हो चुका था। तो टोटल कितना जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा इस 3 प्लस 1 प्लस ये 4/5, ठीक है। इसको जब अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कितना जाएगा 4 प्लस 4/5 इम्प्लाइज 4 इंटू 4/5 डेज मीन्स अगर टोटल डेज इतने होंगे तो क्या है वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। बट आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट द वर्क, सॉरी ए लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 4 days before the complete of work, then in how much time the whole work will complete, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है आपका डाटा, इसमें दिया है कि जो A है इसमें दिया आपके पास जो A का दिया आपके पास एक मिनट, ठीक है। अपने पास क्या दिया है यहाँ पे, A का टाइम दिया है 10 एंड B का टाइम दिया है 12 एंड C का टाइम दिया है 15, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यहाँ से अपन क्या करेंगे कि इंडिविजुअल एफिशिएंसी 6, 5 एंड 4 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि A, B एंड C स्टार्ट वर्क टुगेदर, ठीक है, बट आफ्टर 3 डेज A लेफ्ट द वर्क, ठीक है। अपन क्या करेंगे, A ने क्या दिया गाइस, A ने कितना काम किया, A ने ओनली 3 डेज का वर्क किया, ठीक है। मान लीजिए कि लेट
लेट आफ्टर x days work will be finished। ठीक है, पर मान लेंगे कि जो x डेज है, x डेज में क्या है, वर्क फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एंड b ने कितना काम किया, b ने वर्क किया है x माइनस 4 डेज। ठीक है, क्योंकि b क्या कर रहा था, b जो काम फिनिश होने के 4 दिन पहले छोड़ दे रहा था, एंड c क्या करेगा, c पूरा काम करेगा x डेज, c अपना x डेज वर्क करेगा एंड वर्क वो जो है फिनिश हो जाएगा। अपन को यहाँ से क्या करना है, अपन को यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी है 6 एंड b की वैल्यू 5x माइनस 4 एंड c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 4x इक्वल टू 60। ठीक है, यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 18 अलग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 20 प्लस 4x इक्वल टू 60। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9x, इसको स्क्वायर कर देंगे एंड ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा -2 इक्वल टू 60। तो 9x इक्वल टू 62 और यहाँ से कितने आ गया x की वैल्यू 62 डिवाइड बाई 9। इसको जब डिवाइड करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये डिवाइड 9 छक चौवन 9 छक चौवन तो कितना आ जाएगा 6 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8/9 मीन्स इतने दिन में जो है वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनानी है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोलते जाए सेम टू सेम अपन को लिखते जाना है। क्या बोला था उसमें कि जो क्वेश्चन बोल रहा था कि ए आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द जॉब, इसका मतलब है कि जो ए ने 3 दिन काम किया एंड उसके बाद बी ने लास्ट के 4 डेज काम नहीं किया, बाकी सब दिन काम किया। ठीक है, तो x माइनस 4 कर देंगे, यहाँ पे कितना जाएगा 3x सॉरी cx इक्वल टू, क्योंकि जो c है वो c ने ऑल डेज वर्क किया है एंड वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 18, 36 और 54 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी एंड सी ने काम पूरा होने से 5 दिन और 10 डेज पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ए बी एंड सी इनका अलग अलग टाइम दिया है 18, 36 एंड 54। कितना जाएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम आ जाएगा 108 आ जाएगा गाइस। आप इसको फाइंड कर लेंगे, इनकी अलग अलग इफिशिएंसी निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, एंड जब इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन क्या बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन यहाँ पे मान लेंगे सबसे पहले दैट आफ्टर x डेज वर्क विल बी फिनिश्ड। ठीक है, आफ्टर x डेज वर्क विल बी फिनिश्ड। इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे? इक्वेशन बनेगी उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, लेकिन B एंड C ने काम पूरा होने से क्रमशः, इसमें क्या दिया है, जैसे A ने काम स्टार्ट किया, मान लीजिए A ने यहाँ से स्टार्ट किया एंड यहाँ पे फिनिश कर दिया, यहाँ पे काम भी गाइस फिनिश हो गया इस तरह से। ठीक है, B ने क्या किया, B ने स्टार्ट किया एंड B ने काम एंड होने के 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। ठीक है, C ने क्या किया, C ने काम स्टार्ट हुआ एंड एंड होने के 10 डेज पहले ही काम को छोड़ दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? A ने क्या किया, A ने पूरा x डेज काम किया, तो कितना आ जाएगा A इंटू एक्स, एंड B ने कितना काम किया, B ने काम किया B इंटू एक्स माइनस 5 एंड C ने काम किया
सी इंटू एक्स माइनस 10 डेज एंड क्या है कंप्लीट वर्क है कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन बनाने का इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या है ए बी एंड सी की वैल्यू अपने यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। ए कितना दिया है, ए दिया है 6x, बी दिया है 3x माइनस 5 एंड सी दिया है 2x माइनस 10x माइनस 10, ठीक है 108। यहाँ से अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6x प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 15 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 20 108, ठीक है। x के सारे फैक्टर को ऐड कर लेंगे, कितना जाएगा 9 11x, ठीक है 11 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा 35 इक्वल टू 108, सिंप्लीफाई करेंगे इसको ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा ये 143। यहाँ से जब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड भाग देंगे इसको, यहाँ से कितना आ जाएगी वैल्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13, डिवाइड करेंगे 143 एंड 11 1 टाइम्स जाएगा सबसे पहले, उस पर कितना जाएगा 33 एंड 33 को 3 बार में डिवाइड कर देगा तो 13 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 13 डेज में काम पूरा हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट। इस तरह से करना है गाइस, ठीक है। आई होप ये डायग्राम से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक्स ने क्या है, एक्स ने ऑल डेज काम किया है एंड बी ने क्या किया है, फिनिश लाइन की क्या है, फिनिश लाइन के 5 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया था एंड सी ने 10 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी एक काम को 10 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया और बी ने ए के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। पूरा काम कितना दिन में, पूरा काम को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आप कर लेंगे, होमवर्क में है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि ए एलोन कैन डू ए वर्क इन 14 दिन, ठीक है। कह रहा है कि जो ए है वो 14 दिन में वर्क को कंप्लीट कर लेगा एंड बी है, बी एलोन कैन डू द सेम वर्क इन 28 दिन, डी है वो 28 दिन में काम को कर लेगा, ठीक है। सी एलोन कैन डू द सेम वर्क इन, सी की भी सी का टाइम दिया कह रहा है कि जो सी है वो 56 डेज में काम को कर लेगा। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क सच दैट बी वाज नॉट वर्किंग ऑन लास्ट 2 डेज। कह रहा है कि मान लीजिए ये वर्क की फिनिश लाइन है, ठीक है। तीनों ने काम को स्टार्ट किया, ए ने काम को स्टार्ट किया, बी ने स्टार्ट किया, सी ने। क्या कह रहा है कि दे स्टार्ट सच दैट बी है नॉट वर्किंग ऑन लास्ट 2 डेज। बी ने क्या है कि लास्ट के 2 डेज हैं वो काम को नहीं किया, ठीक है। एंड ए डिड नॉट वर्क इन लास्ट 3 डेज। ए ने क्या है, ए ने लास्ट के 3 दिनों तक वर्क नहीं किया, ठीक है। एंड पूछ रहा है कि इन हाउ मैनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सी ने है ऑल डेज वर्क किया। लेट ऑल डेज कितने हैं, ऑल डेज मान लेंगे कि x दिनों में है। लेट आफ्टर x डेज वर्क विल बी फिनिश्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सेम जो अपने ये वाला क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। इसको भी आप कर लेंगे, ठीक है। ये भी आपके क्या है होमवर्क में है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा जरूर, आंसर इन कमेंट सेक्शन।
ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो अपना टाइप 2 है, टाइप 2 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे एंड और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों को अपन को क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है एंड बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू। और एंड अगली क्लास में क्या करेंगे अपन, अगली क्लास में जो टाइम एंड वर्क का है वो टाइप 3 देखेंगे। ठीक है।